वाह! वाह, वाह, वाह! मैं क्या तारीफ़ करूँ, इस वक़्त मेरे पास अल्फ़ाज़ कम हो गए हैं और अंदाज़-ए-बयाँ आपका बहुत ही यूनिक है, बहुत ही खूबसूरत, मुनफ़रिद अंदाज़ और मैं हैरान हूँ कि जिस तरह अंग्रेज़ी की वोकैब्युलरी को बहुत आपका बहुत ही खूबसूरत अंदाज़-ए-बयाँ बहुत मुनफ़रिद और सबसे दिलचस्प बात और मुतासिर कुन बात ये है कि जितना ही सिलेक्शन आपने अच्छा इंग्लिश में किया है, उतना ही अच्छा सिलेक्शन आपका उर्दू में है। तो ये काबिल तहसीन बात है आज के हिसाब से, आज के ज़माने में जहाँ मेरा वास्ता बच्चों से पड़ता है और ज़रा-सी भी अगर उर्दू के अल्फ़ाज़ उनसे कह दिए जाएँ तो वो फ़ौरन ये कहते हैं, मिस आपने क्या बोल दिया, ये कौन-सी उर्दू बोल दी या आपकी उर्दू समझ नहीं आ रही और इस वक़्त आप इतने खूबसूरत अल्फ़ाज़, इतने मुश्किल अल्फ़ाज़ का बखूबी सही एप्रोप्रिएट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो काबिल तहसीन बात है। बहुत खूब, बहुत ही खूब। असद, अब हम आपसे पूछेंगे आपकी आने वाली किताब कॉस्मिक लव के बारे में कि वो क्या है, आप किस थीम पे लिख रहे हैं और कब तक हमारे पास वो बुक आ जाएगी? अम, जी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब मैं अंग्रेज़ी ज़बान में शायरी कर रहा होता हूँ या प्रोज़ लिखता हूँ, तो मैं एक अलग नौइयत की शायरी कर रहा होता हूँ या अलग नौइयत की चीज़ें लिख रहा होता हूँ बनिस्बत उसके जब मैं उर्दू में लिख रहा होता हूँ। मेरी थीम्स हुँ, काफ़ी अलग होती हैं एंड एज़ आई सेड बिफोर कि मैं सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पोएट्री एक साइंस है। सो वी नीड टू बी क्लोज़ टू साइंस। आई थिंक कि हर इंसान और आपने पहले बात करी थी लोनलीनेस की और ग्रीफ हुँ, की। आई थिंक वो बात भी थोड़ी सी रह गई थी, उसमें भी मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि आई थिंक दैट लोनलीनेस इज अ गिफ्ट बिकॉज ओके। अगेन जो मैंने एहसासात के हवाले से बात करी थी, आई थिंक कि लोनलीनेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशंस। हुँ, वो आई फॉर मी आई बिलीव कि लोनलीनेस खुशी, हैप्पीनेस और ग्रीफ या एंगर, इन सब इमोशंस से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है बिकॉज इन लोनलीनेस यूर अलोन, ओके, यूर विद योर सेल्फ। आप अपने आप को एक बहुत अलग तरीके से जान पाते हैं जब आप अकेले और तन्हाई में होते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। एंड आई तो थिंक कि लोनलीनेस एक इन सब तोहफ़ा चीजों है। के साथ बहुत जरूरी है कि इंसान जो है वो तरीके से देखे साइंस हुँ, को। इस तरह ना लेके भाई फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं जो हम स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। हम हमें लगता है कि भाई हमारे अच्छे मार्क्स इनके अंदर हम जो है वो कभी भी साइंस नहीं पढ़ पाएंगे। ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हमें चाहिए, देखें साइंस जो है दैट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर यूनिवर्स। हुँ, उसकी वजह से उसकी उसके रूल्स के ऊपर, उसकी लॉस के ऊपर आई थिंक इंसान को जी, साइंस से क्लोज हो चाहिए। और मेरा तरीका साइंस से क्लोज होने का ये है कि मैं उसके टॉपिक्स को, उसके सब्जेक्ट्स को, डिफरेंट हुँ, साइंटिफिक फिनोमिनन्स को मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पोइट्री में कैप्चर करूँ। और जो एक हमने एक लव का परसेप्शन बनाया है, मैं चाहता हूँ कि उस परसेप्शन के अंदर मैं उन साइंस के टॉपिक्स को कैप्चर करने की कोशिश करूं ताकि लोगों तक वो बातें पहुंचे, ताकि लोगों को पता चले कि साइंस जो है वो खाली ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग जो है वो चीजों के बारे में उनकी स्ट्रिक्ट लॉस को पढ़ रहे हैं और जो है हम उनसे बहुत ज्यादा ना इंटिमिडेट हो रहे हैं। नो, साइंस इज नॉट जी, इंटिमिडेटिंग एट ऑल, इट इज ब्यूटीफुल। तो कॉस्मिक लव का बेसिकली आइडिया यही है कि उसके अंदर मैंने जो है कोशिश करी है कि मैं डिफरेंट जो हमारे दुनिया के जो यूनिवर्स की फाउंडेशन हैं, ओरिजिन हुँ, हैं, उनको मैं कैप्चर करूं एक पोएटिक एक्सप्रेशन के अंदर। अब उसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो जी, हमारे प्लैनेट्स के हवाले से हैं, लाइक हमारा सोलर सिस्टम, उसके अंदर जितने प्लैनेट्स हैं उनके बारे में है। देयर आर इवन पोम्स अबाउट ग्रीक मिथोलॉजी। तो वाओ! ग्रीक ठीक है। मिथोलॉजी के जो कैरेक्टर्स हैं या रोमन हुँ, मिथोलॉजी के कुछ कैरेक्टर्स हैं, व्यूअर्स इनफैक्ट हैं, जी, इस्लामिक जी, मिथोलॉजी के कुछ कैरेक्टर्स हैं। हमारे लिए वो गुड, मिथोलॉजी तो नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज दैट इज ऑल ट्रू, बट एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट से वो मिथोलॉजी ही है। लाइक टॉकिंग ओके, अबाउट हजरत खिजर, यू माइट हैव हर्ड यस, अबाउट हिम। यस, तो यस, वो यस, फिलोसफिकली स्पीकिंग वो एक मिथोलॉजी ही है, तो ये हमारे लिए वो ट्रू है अच्छा, बीइंग मुस्लिम्स। हाँ, या तो सही, अगेन वो सारी चीजें हैं इसके अंदर, सही है। देन वी हैव आवर फोर्सेस जो जो हमारे यूनिवर्स को बनाती हैं। वी हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हमारे पास द वीक फोर्स है, द स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वी हैव ग्रेविटी। तो मैंने कोशिश करी है कि मैं इन सब चीजों के बारे में लिखूं और इन सब चीजों को मैं कैप्चर करूं लव के आइडिया, हाउ हाउ कैन दे बी रिलेटेड टू लव, और ये हमें ओके, क्या क्या डिफरेंट चीजें सिखाती हैं ये चीज। जी, बहुत, बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक होगी और हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे आपकी बुक का और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के बारे में भी हमारी ऑडियंस को बता दें कि वो आपके साथ इस बुक के हवाले से अगर कोई बात करना चाहते हैं या मैसेज करना चाहते हैं आपसे, कोई आपकी पोएट्री पे कमेंट करना चाहते हैं, तो वो आपसे किस तरह से राब्ता कर सकें? डेफिनेटली इफ एनीबडी लाइक्स टू इंटरेक्ट विद मी ओवर सोशल मीडिया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जो कि सैयद असदुल्ला अंडरस्कोर, ये जी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है।
आप प्लीज आए उसके ऊपर और देखें। मैंने वहाँ पे काफी सारी चीजें, इनफैक्ट जो मैंने अभी इंग्लिश